नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कराची से वीडियो लिंक पर मौजूद है मुल्क के मुमताज सहाफ़ी इमदाद सोमरो, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज के प्रोग्राम में हम इनसे मालूम करेंगे जो हालिया वाकयात पे दर पे जो रुनुमा हुए सिंध पुलिस में, यानी कि जिसकी शुरुआत जो है मीरपुर खास के डॉक्टर शाहनवाज के जाली पुलिस मुकाबले से होती है। उसके बाद जो है किस तरीके से चाइनीज का हमला होता है, चाइनीज पर खुद कराची एयरपोर्ट पर। उसके बाद जो है खुद कराची में तीन तलवार हो या कराची प्रेस क्लब के करीब जिस किस्म का जो है एक फसाद हुआ, खुद पुरमन एहतजाज को सबोताज करने के लिए जो खुद पुलिस वालों से मुतालिक था। इसी तरीके से इसके बाद फिर जो ताज़ा तरीन जो एक झड़प होती है, एक जंग होती है, खुद मीरपुर सखर के डीआईजी पीर मोहम्मद शाह और खुद गोडकी के नौजवान एसएसपी अब्दुल हफीज बुगटी के माबेन, जिसका अभी ड्राफ्ट सीन हो चुका है, दोनों को तब्दील कर दिया गया है। यही हमारे वो सारे टॉपिक है जिस पर आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर इमदाद सोमरो को जहमत दे रहे हैं और उनसे उनकी राय मालूम कर रहे हैं कि वो इन तमाम तर सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं। जी इमदाद सोमरो साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने आज के इस शो में। मेहरबानी हनीफ भाई, थैंक यू। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अब जब ड्राफ्ट सीन हो चुका है, एक जंग जो जो चल रही थी, जो गोला बारूद दोनों तरफ से जो एक दूसरे पर फेंका जा रहा था, जिसके नतीजे में जो है खुद सिंध पुलिस जो है वो खसूसी तौर पर और खुद सिंध हुकूमत जो है बिलअमूम एक तरीके से बुरी तरीके से जो है डैमेज हो रही थी। अब आप इसको कैसे देख रहे हैं कि ये जो 3 रुकनी कमेटी बनाई है आईजी ने, खुद सीटीडी के एडिशनल आईजी इमरान याकूब मिनास की सरबराही में 2 सीनियर डीआईजी उनके मेंबर है, तो क्या ये आपकी नजर में क्या ये तायुन करेंगे, क्या फैसला करेंगे, किसको जो है वो इसका जिम्मेवार ठहराएंगे, और आप कैसे देख रहे हैं कि ये आखिर जंग की शुरुआत कैसे हुई और किसको आप इसे मोरद इल्जाम आप ठहराते हैं इसमें? हनीफ भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनीफ भाई, ये जो कमेटी बनी है उसमें इमरान याकूब मिनास है, आमिर फारूकी साहब है और तीसरे गालिबन तनवीर कुनियो साहब हैं। आमिर फारूक के तनवीर आलम ओडो। तनवीर आलम उर्दू, तीनों सिंध पुलिस के बहुत ही अच्छे अफसर हैं। मैं इमरान याकूब मिनास का मुझे इतना इल्म नहीं है कि मैं पहले भी अर्ज करता रहा हूँ आपके प्रोग्राम्स में कि पुलिस या क्राइम रिपोर्टिंग कभी मेरी बीट नहीं रही, तो इमरान याकूब मिन्हास का मैंने नाम इतना नहीं सुना, पता नहीं है मुझे कि वो इस तरह के अफसर हैं। बाकी आमिर फारूकी साहब और तनवीर आलम मौलू साहब कमाल के अफसर हैं। उनकी हमने इंक्वायरीज भी देखी हैं, उनकी हमने इन्वेस्टिगेशंस भी देखी हैं। ख़ास तौर पे आमिर फारूकी साहब से तो मैं बहुत ही मुतासिर हूँ। उन्होंने ये जो नादरा के अफसरान के खिलाफ एज ए एफआईए अफसर जो इन्वेस्टिगेशन की थी, इंक्वायरी की थी, वो कमाल की थी। फिर एक जो गिरोह है कराची में, एक साबिक एडिशनल आईजी की सरबराही में, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मैं काफ़ी चीज़ें भूल रहा हूँ, उसके लिए मैं आपसे और अपने नाज़रीन से माफ़ी चाहूँगा। तो वो नैयर साहब थे एडिशनल आईजी कराची, वो कोई सैकड़ों दर्जनों मुकदमे गरीब मिस्कीन आदमियों पे कराते थे। उसमें भी आमिर फारूकी साहब ने जो 2 इंक्वायरियाँ की, हमें भी किसी ज़रिए से मिली। वो कमाल के अफ़सर हैं, वो गैर जानिबदार हैं, बहुत अच्छे अफ़सर हैं। तनवीर आलम भुट्टो साहब की जो शोहरत है, वो किसी शक व शुबे से बालातर है। तो अब ये जब इंक्वायरी कमेटी बन चुकी है, तो हमें उनके नतीजे का इंतज़ार करना चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं होगी। मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है, आपकी ओपिनियन से बिल्कुल मुख्तलिफ है, इंतहाई अदब के साथ, कि मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है, उसमें मैं समझता हूँ कि जो जनाब अब्दुल हफीज़ बुक्टी साहब हैं, उनकी करियर की शुरुआत है और बलूचिस्तान से कम ही अफ़सर आते हैं पीएसपी में, अच्छे ऑफ़िसर तो बिल्कुल कम आते हैं। तो बुक्टी साहब को सरकारी नौकरी की लवाज़मात को मद्देनज़र रखना चाहिए, बाय द बुक चलना चाहिए और वो उनको ये समझना चाहिए कि जब उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी, तो ना तो वो कबायली अफ़सर हैं, ना वो इनकलाबी लीडर है, ना वो सियासी रहनुमा हैं कि जिस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मीडिया के साथ। तो ये सर्विस रूल्स के भी खिलाफ है, एथिकली भी खराब है और उसूली तौर पे भी गलत है। तो ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है और उसमें जो डीआईजी पीर मोहम्मद शाह साहब हैं, उन्होंने एज़ ए सुपरवाइजिंग ऑफिसर सखर डिवीज़न
उनकी अपनी जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी, गलत या सही, उसके बहस में नहीं जाते। उन्होंने आईजी को खत लिखा, तो हफीज बुक्टी साहब को मेरी राय में उसका खत का जवाब खत की सूरत में देना चाहिए था। हाँ, ये ठीक नहीं है आपकी बात, इसमें वजन है कि वो खत लीक नहीं होना चाहिए, लेकिन वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, बहुत से हाथों से गुजरा होगा, आईजी ऑफिस में पहुंचा होगा, किसी ने उसको इनवर्ट नंबर लगाया होगा, किसी ने आउटवर्ड नंबर लगाया होगा, तो कहीं ना कहीं से ये लीक हो गया। तो मेरी राय आपकी राय से मुख्तलिफ है कि पुलिस अफसर अगर सही काम करता है तो वो कोई इंजीनियर, कोई टीचर या कोई क्या कहते हैं, कोई राज मजदूर तो है नहीं तो उसको हम कहें कि ये हीरो है या जीरो है। ये सिंध में एक कल्चर शुरू हुआ था जिसको कावशी कल्चर कहते थे। कावश एक बड़ी अखबार है सिंध की, उसमें जितने भी नामवर हमारे सिंधी पुलिस अफसरान हैं, खास तौर पे उनको कावशी एसएसपी कहा जाता है, कि कावश अखबार ने उनको प्रोमोट किया। तो जितने भी कावशी एसएसपीज, डीआईजीज और आईजीज हैं, उन सबको इस चीज से परहेज करने चाहिए कि वो कोई सियासी लीडर नहीं है, कि अगर कोई एसपी तब्दील होता है तो उसके लिए लोग सड़कों पे आ जाएं और उनको शोहरत से, क्योंकि उनका काम है क्राइम को रोकना। मेरा काम अखबार में रिपोर्ट करना है, तो मैं कोई मुआशरे पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, ना आप कोई हीरो हैं, ना हम हीरो बन सकते हैं। मेरी ड्यूटी है, उसकी मैं तनख्वाह लेता हूँ। आप अपना प्रोग्राम करते हैं, आपकी यूट्यूब से थोड़ी बहुत कमाई होती है, वो आपका प्रोफेशन है। अगर एसपी बुक्टी साहब ने कोई अच्छा काम किया है तो उसको इतना हीरो और बड़ा चढ़ा के पेश नहीं करना चाहिए। उसका काम है क्राइम को रोकना, उसका काम है, जो उसने किया उसका काम है, उसकी वो तनख्वाह लेता है रियासत से, रियासत का मुलाजिम है और हुकूमत का मुलाजिम है, हुकूमत रियासत की कस्टोडियन होती है। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि बुक्टी साहब ने हदूद से तजावुज किया और अपना तवाजुन खो बैठे, जिनका लामवाला उनको नुकसान भी उठाना पड़ा। इमदाद साहब, आपकी तो जो ओपिनियन है या जो आपकी राय कम है और ये फैसला मुझे ज्यादा नजर आ रहा है। आपने तो एक फैसला सादिर कर दिया है, कमेटी अब अपना फैसला करे ना करे, लेकिन आपकी गुफ्तगू से तो मैं और मेरा ख्याल है मेरे व्यूवर ये समझने लगे हैं कि आपने तो फैसला दे दिया कि भाई ये कसूर सारा जो है वो हफीज बुकटी का है, कि हफीज बुकटी जो है वो उन्होंने जो है पब्लिक में जो है उसको स्पीच नहीं करनी चाहिए थी, जो उनके साथ बीत रही है, जो उनके साथ की गई है, जो उनके साथ मतलब कि जो लेटर इतना लंबा चौड़ा लिखा है। इसका मतलब कि आप दूसरे मानों में जिस तरह पुलिस वालों का एक कल्चर है कि दूसरों को मारो भी, उसको रोने का हक भी ना दो। अगर वो रो रहा है, चीख रहा है कि भाई मेरे साथ ये ज्यादती हुई, तो आप का जो आपकी गुफ्तगू से तो मैं नजर समझ ये रहा हूँ कि ये उनको नहीं करना चाहिए था। सवाल, चलो मैं आपकी बात सही है, ठीक है ना, वो एक ऐसा सरकारी अफसर है, उसको नहीं मेरी करनी चाहिए। हाँ मेरी जी जी। हमदर्दियां साहब के साथ है, ना मेरी बुक्टी साहब के साथ दोस्ती है, ना उनके साथ दुश्मनी है, ना जिंदगी में कभी उनसे बात हुई है, ना मेरी दोस्ती पीर मोहम्मद शाह साहब के साथ है। और उनसे गाहे बगाए कोई एक आध दफा ही शायद बात हुई हो जब वो कराची में पोस्टेड थे। तो मेरी ओपिनियन है, मैं अपनी ओपिनियन के जरिए कोई कमेटी के फैसले पे असरअंदाज हो ही नहीं सकता। कमेटी के अफसरान इतने अपराइट हैं कि वो हमारी राय मतलब वो हमारी राय है एक मीडिया की। जिस तरह हर चीज के एक लवाजमात होते हैं, कोर्ट के सामने अगर आप पेश होंगे तो वहाँ आप जो यूट्यूब का अंदाज है वो अख्तियार नहीं करेंगे। मैं अदालत के सामने तकरीर नहीं कर सकता, मेरा वकील बोलेगा। बिल्कुल इसी तरह सरकारी मुलाजिम के भी कानून और कवायद हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सर्टेन इश्यूज पे एसएसपी जब क्राइम रोकते हैं करते हैं, लेकिन वो अपने बॉस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। ये सर्विस रूल्स और में बिल्कुल वाज़ेह है। ये मतलब मैं ये कहता हूँ कि जिसका जो काम का जो तरीका है वो अख्तियार करना चाहिए था ना। मुफ्ती साहब बहुत अच्छे अफसर होंगे, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल ऑब्जर्वेशन है जो मैं देने का बात करता हूँ, वो मुझे बेहतर नजर इम, नहीं आई। इमदाद साहब, आप जो बात कर रहे हो बाई बुक है, ठीक है, आप रूल्स का हवाला दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। आपके इल्म में होगा कराची में एक वाकया रुनुमा हुआ था, खुद मुश्ताक महर साबिका आईजी सिंध, जो आपके बहुत ही करीबी दोस्तों में शुमार किए जाते हैं, उनके साथ एक वाकया होता है किडनैपिंग का। उसके है बाद उनके सिंध साथ। पुलिस ने क्या किया, सबने एहतजाज किया। वो क्या रूल की वायलेशन नहीं थी? आप मुझे बताएं ना, सारे पीएसपी अफसरों ने किया था, सबने कहा हम इस्तीफा देंगे, ये देंगे। एक क्या वो आपको एक एसोसिएशन नजर बनती हुई नजर नहीं आती कि एक एसोसिएशन बन गई थी पूरी सिंध पुलिस में? हनी जी भाई, जी जी जी। तो मुश्ताक महर साहब मेरे दोस्त नहीं हैं। मुश्ताक महर साहब सिंध कराची पुलिस के चीफ रहे,
कराची सिंध के आईजी रहे, तो उनके साथ सिर्फ एक ऐसा ताल्लुक था जो किसी सहाफ़ी का किसी पुलिस अफ़सर के साथ, किसी पुलिस वाले के साथ होना चाहिए, और बस उनकी सिर्फ एक क्वालिटी ठीक थी कि वो जवाब दे देते थे। और अब जो आईजी साहब हैं वो कभी जवाब देते, अक्सर जवाब नहीं देते। मेरी किसी के साथ मैं इस किसी भी खुशफ़हमी का शिकार नहीं हूँ कि कोई ब्यूरोक्रेट या पुलिस अफ़सर किसी सहाफ़ी का दोस्त हो सकता है। तो ना ही सियासतदान हमारे दोस्त होते हैं, मेरा दोस्त नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जब मुश्ताक महर साहब को उठाया गया था या अगवा किया गया था, तो सिंध की सारी पॉलिटिकल क़यादत और पाकिस्तान के जितने भी उसूल परस्त आदमी थे, सिविल सोसाइटी थी और पूरे पाकिस्तान भर के लोगों की हमदर्दियाँ वो अब तो उनको मकाफ़ात अमल का सामना भी है जंग फैज़ साहब को, कि ये उनका कारनामा था और बहुत गलत था। और उसमें अगर पुलिस अफ़सरान अपने आईजी और अपने कमांडर के साथ खड़े थे, तो इसको एप्रिशिएट करना चाहिए। इसमें कोई यूनियनबाज़ी नहीं थी। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी फ़ौजी मेजर या फ़ौजी कैप्टन को या किसी सेशन जज को या किसी डीसी को अगर उठाया जाए, तो चीफ सेक्रेटरी उसके साथ खड़ा नहीं होगा, या चीफ सेक्रेटरी को पाबंद-ए-सलासल किया जाए, तो सिंध की ब्यूरोक्रेसी या पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को या केपी के चीफ सेक्रेटरी को कोई उठाए, तो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी उसके साथ नहीं होगी। तो पुलिस ने ये जो काम किया था, बिल्कुल ज़बरदस्त किया था, तारीख़-साज़ किया था और उसको सराहना चाहिए। ये और तो खैर देखो, जो आप बात है करें इमदाद भाई, बात करें रूल रेगुलेशन की बात करें, ठीक है ना? वो ठीक है आप, हाँ, जी, जी। ये मौक़िफ़ था कि जनरल फैज़ और उसके हवारी ने जो काम किया वो गलत था, और आज उनको ये मकाफ़ात अमल का इन्हीं करतूतों की वजह से सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, पॉइंट पर आते हैं। बात हो रही थी गोडकी के एसएसपी डॉक्टर हफीज़ बुक्टी की। चलो वो पब्लिक में आए, उन्होंने स्पीच किया, उन्होंने जो है वो जो कुछ उनके दिल में था या जो उनको नहीं कहना चाहिए था बकौल आपके, उन्होंने कह दिया कि भई मेरे रिकॉर्ड साफ है, मेरे टेलीफ़ोन को चेक किया जाए, सब कुछ जाए, दूध का दूध, पानी का पानी। उन्होंने कहा भई जो आप एक कमेटी बनाएँ, उनका ये मुतालबा था, ठीक है। अब सवाल ये कि रिपोर्ट गई है खुद एसएसपी के खिलाफ, तो फिर एसएसपी के खिलाफ ही कार्रवाई होनी चाहिए थी, डीआईजी को क्यों तब्दील किया गया? मेरा सवाल ये है। वो मैं समझता हूँ कि शायद इम्पार्शियलिटी दिखाने के लिए कि ट्रांसपेरेंट हो, या अगर इन्वेस्टिगेशन होगी या इंक्वायरी होगी, अगर डीआईजी अपने ओहदे पे रहते हैं, तो फिर वो उसपे जो इंक्वायरी पर असरअंदाज हो सकते हैं। इस तरह होता है इंक्वायरी कि तो एडिशनल आईजी कर रहा है, वो तो एक अलग, वो तो कराची बैठ के कर रहा है, उनका सक्कर से क्या ताल्लुक है? सक्कर के डीआईजी हैं। सक्कर से उनको बेदखल करने का मतलब है कि आपने, चलो इन पर तो ये इल्जाम है, किस पर, बकौल उनकी रिपोर्ट को अगर हम सही मान लेते हैं कि भाई इनके डाकुओं से ताल्लुकात है, डाकुओं से मेल जोल है इनका, तो उन पर तो कोई इल्जाम नहीं था। आप दोनों को आपने गधे घोड़ों को एक साथ कर दिया, उनको भी आपने सजा दी, उनको भी आपने सजा दी, मतलब ये मुझे समझ, हाँ। तो मेरे ख्याल में कि शायद जो मीडिया में खत लीक हुआ शायद उसकी वजह से, और दूसरी बात ये है कि उसको इसलिए भी हटाया गया होगा कि शायद उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, शफाफियत है इंक्वायरी की, वो सही नज़र आए कि भाई दोनों पे इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम है, उन्होंने उस पे लगाया, उन्होंने इस पे लगाया, तो दोनों को हटाकर एक इंक्वायरी की जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और दूसरी आखिरी मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा, लेट्स एग्री अपॉन डिसएग्री, कि हम इस पे एग्री हैं कि हम दोनों एक-दूसरे से इत्तेफ़ाक नहीं करते, तो थोड़ा हम आगे बढ़ें किसी और मौज़ू की तरफ। अच्छा, इसी मेरी में दुआ ज़रा-सा आगे एक बात करते हैं। इसमें एक किरदार और है। वो कहते हैं ना कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मेरा इशारा जो है वो हैदराबाद के डीआईजी हैं तारिक रज़ाक दारिजो। उनका इस सारे मामले में कोई लेना-देना नहीं बनता। हैदराबाद एक अलग रेंज है, सक्खर एक अलग रेंज है। अब आप उनके उस टेलीफ़ोन को कैसे देख रहे हो? क्या वो टेलीफ़ोन करने से क्या उस ज़ेरे हिरासत जो एसएचओ है, शकूर लाखों को कोई फ़ायदा हुआ, या उनके फ़ोन करने से क्या वो डैमेज करना चाह रहे थे एसएसपी को? क्या फ़ायदा हुआ उस टेलीफ़ोन को, करने का मकसद क्या था? मुझे समझ में नहीं आई। तारिक धारी साहब अच्छे पुलिस अफ़सर हैं, और घोटकी के वो मकामी हैं, और पुलिस अफ़सरान के पसंदीदा अफ़सर भी होते हैं। दूसरा ये होता है कि मकामी होने की वजह से, और उनकी पूरी फ़ैमिली जो है वहाँ पर सियासत करती है, वो घोटकी में रहते हैं, पनवाकिल में सियासत करते हैं, घोटकी में सियासत करते हैं, उनका वहाँ पर स्टेक है। तो वहाँ से किसी शकूर लाखों के भाई ने, किसी रिश्तेदार ने कहा होगा, तो उन्होंने गुड फेथ में एक टेलीफ़ोन कॉल किया। उसमें मुझे तारिक धारेजो की कोई बदनीयती नज़र नहीं आती, और ये रूटीन मैटर है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि एज़ ए सहाफ़ी आप भी फ़ोन करते हैं ना किसी की सिफ़ारिश के लिए,
एसएसपी भी करता है। तो रूटेड मैटर है, जब आगे से हमें जवाब मिलता है कि यार ये बंदा ठीक नहीं है जिसके लिए आप बात कर रहे हैं, तो हम पीछे हट जाते हैं। तो उसको मेरे ख्याल में कि तारिक धारे जो को इतना स्कैंडलाइज भी नहीं करना चाहिए था एसएसपी साहब को। बकौल एसएसपी के उन्होंने थ्रेड किया कि इसको छोड़ दो, आपने बेगुनाह गिरफ्तार किया है, फिर वो कॉन्फ्रेंस कॉल में उनको शामिल करना, ये मतलब समझ में, मेरी बात समझ में नहीं, इससे फायदा क्या होगा सिवाय तो वो भुट्टी खुद साहब, हाँ जी। ये तो भुट्टी साहब का क्लेम है ना। हाँ आपने जी, धारे जो साहब मौकफ तो नहीं लिया। हमने तो नहीं सुना है, धारे जो साहब ने तो कमेंट ही नहीं किया है इस पे। तो ये वन साइडेड बात है ना। मैं कहूंगा तो वो सिर्फ मेरा क्लेम होगा। नहीं जब तो तक एविडेंस ना हो, थ्रेड्स का एविडेंस ना हो, तो ये सिर्फ उनका क्लेम तस्वर होगा, इल्जाम तस्वर होगा। इसमें कोई वजन नहीं है। अगर नहीं उनके तो पास कोई मैं भी इल्जाम इल्जाम की बात, जी जी, नहीं, अगर उनके पास एविडेंस है तो वो रखे हैं उसमें इंक्वायरी कमेटी में ना। नहीं मैंने मैं तो, जी तारक जी, धारे जो जिंदगी में शायद गालबन को एक ही मुलाकात हुई होगी, कोई 5-10 मिनट में। उसमें भी हमने एक दूसरे के मौक़िफ़ को रद्द किया था। नहीं, मैं उनकी बात से कायल नहीं हुआ और वो मेरी बात से कायल नहीं हुए। कोई उनके साथ पसंद नापसंद दोस्ती यारी नहीं है। लेकिन ये एक नॉर्मल रूटीन की बात थी। पुलिस अफ़सर अपने जूनियर अफ़सरान को इस तरह के बात करते हैं और जूनियर अफ़सरान हम्बली उसको रिजेक्ट भी करते हैं। लेकिन वो बात उन दोनों के दरमियान होती है, एतमाद वाली बात होती है। बहुत सी बातें हम ऑफ द रिकॉर्ड में और आप भी करते हैं, तो वो एक-दूसरे की अमानत होती है। मेरे ख्याल में उसको इतना स्कैंडलाइज़ नहीं होना चाहिए था, मेरी राय ये है। नहीं आपकी राय सरांकों पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप मुझे ये बताया ना कि ये एक आपसे मैं हम कलाम हूँ, टेलीफोन कर रहा हूँ और मैं किसी आपके मुखालिफ को लाइन में लेके आपसे गुफ्तगू करूँ, सारी हमारी बात सुनता रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि जब वो एक एसएचओ जो गिरफ्तार है के हवालात में है, उससे कॉन्फ्रेंस कॉल में लेके उसी के एसएसपी को बुरा भला कह रहा है, तो ये इसको आप कैसे देख रहे हो, ये मुझे बताएं। एक मिनट, उस वक़्त शकूर लाखो हिरासत में था, बुकटी साहब जी की। जी जी, तो उसके पास फ़ोन कहाँ से आ गया? अगर उसके पास फ़ोन है तो फिर ये बुकटी साहब की नाअहली है, उसके अंडर में ये जो फ़ोर्स है उसकी नाअहली। हाँ, ये आपका पॉइंट वैलिड है, सही है, बिल्कुल सही है। तो कॉन्फ्रेंस कॉल मुबैय्यना है ना, मुबैय्यना हम्म, जो कॉन्फ्रेंस कॉल है, उस कॉन्फ्रेंस कॉल का कोई सबूत है, एविडेंस है? वो इनके पास कोई होगा, इनके पास है, हाँ होगा इनके पास। है तो बिल्कुल पेश करें, तो हम इनकी हिमायत करेंगे कि अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। इमदाद भाई आगे चलते हैं। ये तनवीर तुनियो का नाम इसमें आ रहा है कि वो भी बहुत, एसएसपी ने इल्जाम लगाए कि भाई वो जो है बड़ी लॉबिंग कर रहा है इस जेर हिरासत एसएचओ को छुड़वाने के लिए, वो भी उसका ब्लू बॉय है, पता नहीं क्या है, इस किस्म के इल्जाम लगाए। इस पर क्या कहते हैं आप? तनवीर तुनियो तो आपके अच्छे दोस्तों में शुमार किए जाते हैं, सुना है मैंने। नहीं, वो आपने गलत सुना है। तनवीर तुनियो साहब अच्छे पुलिस अफ़सर हैं, लेकिन मेरे दोस्त नहीं हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये भुट्टी साहब की मैंने ये स्टेटमेंट नहीं सुनी कि उन्होंने तनवीर तुनियो साहब पर कोई इल्ज़ाम लगाया है। मैंने नहीं सुनी उनकी कोई स्टेटमेंट ऐसी। अगर उन्होंने कहा है कि मुझे तो कोई लिंक तनवीर तुनियो का, भुट्टी साहब का, घोटकी का कोई नज़र ही नहीं आ रहा। नहीं नहीं, तो लाखों तुनियो से साहब लाखों नवाज़ लाखों से लिंक है ये हिरासत एसएचओ की बात करूं। भाई देखें, एक ज़िले में वो घोटकी में वो एसएसपी रहा है, तो ज़ाती ताल्लुक तो बन जाता है ना। मिसाल के तौर पे सिंध के तकरीबन सहाफ़ियों के साथ मेरे ज़ाती ताल्लुकात सलाम दुआ है, तो उनके एमाल का मैं कैसे ज़िम्मेदार हो सकता हूँ? या मैं अगर कोई गलत काम करूँ तो वो जो नवाबशाह में बैठा हुआ सहाफ़ी है, या सेवन में बैठा हुआ सहाफ़ी, या गंबड़ में बैठा हुआ सहाफ़ी मेरे करतूतों का कैसे ज़िम्मेदार होगा, या उनके मामलात का मैं कैसे ज़िम्मेदार हो सकता हूँ? अच्छा, एक अब अगर आप कोई चलो, गलत जी जी, अब बात करते हैं जरा सा उमरकोट वाले मसले में, जिसमें डॉक्टर जो है जिसका मर्डर हुआ है पुलिस के हाथों। एक इत्तला मुझ तक आई है गैर मुसद्दिका, मैं सिर्फ आपसे आपकी राय जानना चाहता हूँ कि गोलियां मारी हैं उनको। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनकी आई है कि वो इनकाउंटर से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी, डॉक्टर शाहनवाज की पसलियां 4 टूटी हुई हैं, उनके नाखून खींचे हुए हैं, यानी तशद्दुद और टार्चर उन्होंने किया, बदतरीन सफाकियत का जो मुजाहरा किया गया। और ये भी मुझे इत्तला मिली है कि किसी डीआईजी ने अपने हाथ से उन्हें गोलियां मारी। आपने क्या सुना है इसमें, कोई ऐसी कोई सदाकत है इन इत्तलात में? ये शाहनवाज़ कुंभर के जो वुरसा हैं, उनसे हमारी गाहे-बगाहे फ़ोन पे बात होती रहती है। और मैं गया भी था, तकरीबन तकरीबन 3 हफ्ते 4 हफ्ते हुए हैं वहाँ पर उमरकोट में, तो उनके कोठरी पे भी मैं गया था, कब्रिस्तान पे भी गया था। तो ये उनका क्लेम है। मतलब अगेन मैं ये कहूँगा कि उसकी एविडेंस तो नहीं है, उनका क्लेम ये है।
अब जो प्रिलिमिनरी इब्तदाई जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, उस मेडिकल रिपोर्ट में उसकी बताया गया है कि 4 पसलियाँ टूटी हुई हैं। तो उसमें अपैरेंटली ये लगता है, बज़ाहिर ये लगता है, जिसको वो उर्दू में कहते हैं बादियल नज़र में ये लगता है कि उनको कत्ल करने से पहले, गोलियाँ मारने से पहले उनको बदतर टार्चर हुआ है। जो एफआईआर 47 2024 सिंदड़ी थाने में दाखिल हुई, उसमें एक कस्टोडियल टार्चर का भी सेक्शन है, जो बहुत ही खतरनाक सेक्शन है। अच्छा, अब कल सिंध हाई कोर्ट मीरपुर खास सर्किट बेंच ने वो जो इंक्वायरी है, वो एफआईए को ट्रांसफर कर दी है। सिर्फ इस पॉइंट पे ट्रांसफर की है कि उसमें कस्टोडियल टार्चर का सेक्शन लगा हुआ है। क्योंकि कस्टोडियल टार्चर का इल्ज़ाम पुलिस पे है, तो पुलिस की इंक्वायरी नहीं कर सकती। अब ये केस अदालत आलिया के हुक्म पर एफआईए को ट्रांसफर हो चुका है। तो इसमें जो वर्सा है, जो प्रूफ ऑफ एविडेंस है ना, जो सबूत देने के जो पाबंद है, वो जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि किसी डीआईजी ने उसको कत्ल किया, टॉर्चर किया, तो एविडेंस का जो बार है, सबूत का जो बार है, इल्ज़ाम लगाने वाले पे है। यानी कि जो फरियादी है, जो उसके वर्सा हैं, जो उसके वकील हैं, उनको ये केस साबित करना है कि इस पे। बाकी जो चीज़ नज़र आती है वो ये है कि डॉक्टर शाहनवाज़ को कराची से 4 साढ़े 4 बजे गिरफ्तार किया गया और तकरीबन 8 सवा 8 बजे मीरपुर खास पुलिस के हवाले किया गया। ये पुलिस इंक्वायरी कहती है। और तकरीबन 12:30 बजे उनकी मौत का ऐलान किया गया, कत्ल का ऐलान किया गया। तो ये 8 से 12 साढ़े 12 बजे जो साढ़े 4 घंटे का जो टाइम है, ये एक सवाल बनता है कि वो किसकी कस्टडी में था, कहाँ था, उसके साथ क्या किया गया? तो नज़र ये आता है कि ये जो साढ़े 4 घंटे में उस पे बड़ा बदतरीन तशद्दुद किया गया। हमारे सोर्सेज़ ये बताते हैं कि उनसे कन्फेस कराने की कोशिश की कि वो कन्फेस करे, एतराफ़ जुर्म करे, ताकि एतराफ़ जुर्म के बाद उसको अ, उसके मौत के हवाले किया जाए, ताकि फिर उसकी वीडियो रिलीज़ की जाए कि उसने एतराफ़ किया है कि मैंने खुदा न ख़ास्ता मैंने वो तौहीन की है, तौहीन मज़हब या तौहीन रिसालत की है, नऊज़ बिल्लाह। तो वो ये लगता है कि ये जो 4 साढ़े 4 घंटे मिसिंग है, उसमें लगता है कि उस पे टॉर्चर किया गया था और बदतरीन टॉर्चर किया गया था और इल्ज़ामात डीआईजी पे हैं, एसएसपी जो साबिक थे मीरपुर खास के, उस पे हैं कि उन्होंने उस पे टॉर्चर किया है। जो उसकी टीम है, इनायत ज़रदारी है, नियाज़ खोसो है, या उनके अंडर में जितने भी हैं, जिन पे केस केस भी दाखिल हो गया है, एफआईआर भी हो गई है और पुलिस इंक्वायरी में भी उनको मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया है। इत्तला ये मिली है इमदाद साहब कि ये प्रेशराइज कर रहे हैं शाहनवाज के घर वालों को, उनको डरा धमका रहे हैं, पैसे लो और राजीनामा करें इसको, यानी कि खून बहा की तरफ ये मामले को ले जाने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। आपके पास कोई इत्तला है इस सिलसिले में? देखें, ज़ाहिर है जो आदमी फँसता है तो वो हाथ-पैर तो चलाता है। मुझे उसके कुछ अज़ीज़ों की तरफ से ऐसी इत्तला मिली, लेकिन जो उसके इमीडिएट रिश्तेदार हैं, यानी कि केस का फरियादी और उसके चचा, और उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ताहाल उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो ये अलग-अलग इत्तलात हैं, इसमें सही बात क्या है, वो आगे चल के ही पता चलेगा। और दूसरा, सिंध के होम डिपार्टमेंट ने खत लिखा है रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को कि इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी की जाए। तो एफआईए की इन्वेस्टिगेशन अपने तौर पे चलेगी, जो केस दाखिल हुआ है उसके क्रिमिनल जो पहलू है उस पर, और इस मामला क्यों हुआ, किसने कराया, इंसाइट किसने किया, वायलेंस किसने किया, लोगों को भड़काया किसी ने, इनाम किसने मुकर्रर किया, उसकी तो फिर जुडिशियल इंक्वायरी होगी किसी हाई कोर्ट के मोहतरम जस्टिस की सरबराही में। तो उसमें भी ज़बरदस्त हमें तवक्को है कि उसमें दूध का दूध और पानी का पानी।